झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को झारखंडी जोहार। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जेटेट संबंधित बहुत बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैक की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और इसमें फॉर्म एडिट से संबंधित बातें कही गई है और साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो अभ्यर्थी 2024 में आवेदन किए थे जेटेट को लेकर के और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी तरह से भूल गया है, तो वो भी इस बार आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए मौका दिया गया है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए ये चीज कहा गया है और साथ साथ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जेटेट एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा और ये एग्जाम कब तक होगा और कौन कौन सब्जेक्ट में कितना आपको पढ़ना होगा, कितना प्रश्न पढ़ना होगा कि आप जेटेट में 120 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ही दिया गया है फॉर्म एडिट 20 अगस्त से स्टार्ट। एग्जाम डेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं जेटेट क्या है भाई। तो ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इससे जुड़ी अभी तक उपलब्धि, आधिकारिक एवं ताजा जानकारी नीचे हम बताने वाले हैं। परीक्षा कौन कराएगा, तो ये बातें आप लोगों को पता है कि जेटेट 2026 का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। परीक्षा कब होगी, ठीक है दोस्तों, परीक्षा कब होगी ये वाला बात जो है सबके मन में जो है एकदम समझिए कि एक दाग बन गया है, निशान बन गया है कि कब होगा, परीक्षा कब होगा। फिलहाल जैक ने अंतिम परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। आधिकारिक पोर्टल पर परीक्षा तिथि जो है अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अब करेक्शन विंडोज की बात करें कि कब खुलेगी, ठीक है। एक अनुमानित तिथि हम बताएंगे कि आपका कब तक एग्जाम होगा, ठीक है। करेक्शन विंडोज कब खुलेगी, ताजा आधिकारिक पोर्टल के अनुसार कैंडिडेट्स वैलिडेशन 1 अगस्त 2026 से आपका जो है 8 अगस्त 2026 तक जो अभ्यर्थी 2026 में 24 में आवेदन किए थे और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी तरह से गुम हो गया है, तो उनके लिए यहाँ पर मौका दिया गया है 1 अगस्त यानी कि कल ही से ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो आप यदि 2024 में आवेदन किए थे और 2026 में किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आपका ये मौका दिया गया है 1/8/2026 से 8/8/2026 तक। अब देखिए परीक्षा कैसे होगी। ऑफलाइन यानी कि OMR आधारित आपका एग्जाम लिया जाएगा ऑफलाइन मोड में। पेपर 1 कक्षा 1 to 5 के लिए, पेपर 2 कक्षा 6 to 8 के लिए, ठीक है दोस्तों। यहां पर दोनों पेपर अलग अलग होंगे, ठीक है। प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कहां होगी इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए परीक्षा झारखंड के विभिन्न जिला मुख्यालयों में जैक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। मतलब जैक जहां परीक्षा केंद्र निर्धारित करेगी उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम वहां पर लिया जाएगा। और ये केंद्र जो है एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र का नाम, पता, ये सब जो है एडमिट कार्ड पर ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। बताइए, अभी तो करेक्शन ही नहीं हुआ है, तो ये कहां से आएगा। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद जैक ने इसे जारी करेगा। अब रही सवाल कि परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा को जानने के लिए आप लोग बेकाबू हैं कि परीक्षा सर कब होगा। तो आपको बता दें कि परीक्षा जो है अक्टूबर माह में होने जा रहा है दोस्तों, और फाइनली आपका अक्टूबर माह में ही एग्जाम ले लिया जाएगा।
क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद फिर जैक जो है अपना 9th 10th 11th 12th का जो एग्जाम होता है उसमें लग जाएगी, ठीक है। इसलिए अक्टूबर तक आपका एग्जाम यहाँ पर ले लिया जाएगा। और हाई कोर्ट का भी दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पारा शिक्षकों के लिए टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए हर तरफ से देखा जाए संसदीय दबाव भी है झारखंड सरकार के ऊपर, और उधर हाई कोर्ट का भी दबाव है, सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है। तो ये जो है इन दबावों के कारण झारखंड सरकार जेटेट एग्जाम बहुत जल्द कराने वाली है। अक्टूबर माह तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। परीक्षा होने के बाद जैक आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करेगा, और अभी इनकी तिथि घोषित नहीं हुई है। परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा और हम लोग कैसे तैयारी करें। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी लैंग्वेज 1 से पूछा जाएगा, लैंग्वेज 2 पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, पर्यावरण अध्ययन पूछा जाएगा पेपर 1 के लिए, ठीक है। इसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये आता है पेपर 2 में, ठीक है। दोस्तों, अब पासिंग मार्क्स की बात करें तो सामान्य वर्ग के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो यहाँ पर 60% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है। आरक्षण वर्गों के लिए नियमानुसार छूट भी इसमें दिए जाएंगे। बिल्कुल, यदि आपका लक्ष्य जेटेट 2026 क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में सफल होना है तो यह पूरी जानकारी गाइडलाइंस के अनुसार उपयोगी होगी। दोस्तों, जेटेट 2026 एग्जाम पैटर्न कक्षा 1 to 5 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटिव 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, और लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाषा 2 में 30 क्वेश्चन, और गणित में 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन। टोटल एवरेजन बात करें तो 150 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 to 8 में भी सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कॉमन चैप्टर है, यहां से भी 30 अंक 30 सवाल पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 में 30 पूछे जाएंगे, लैंग्वेज 2 में 30 पूछे जाएंगे। गणित विज्ञान से भी, यह सामाजिक विज्ञान है आपका, तो यहाँ पर 60 नंबर का सवाल गणित विज्ञान दो मिलाकर के पूछे जाएंगे। इसमें 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाएगा। कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का होंगे। समय जो है 2 घंटे 30 मिनट आपको इसके लिए दिए जाएंगे। दोस्तों, जेटेट 2026 पूरा सिलेबस सीडीपी, बाल विकास, पियाजे, वतस्की, कोहलबर्ग, अधिगम सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन एवं शिक्षण विधियां, ठीक है। इसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 होगा। देखिए, लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई 2 भाषा का चयन करना होगा। इसके बाद लैंग्वेज 2 की बात करें तो इसमें आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज आ जाएगा, जो भी आप लिए होंगे, खोरठा, संथाली, नागपुरी वगैरह वगैरह। व्याकरण, अपठित गद्यांश इसमें पढ़ना होगा, भाषा शिक्षण पढ़ना होगा, शब्दवाली पढ़ना होगा, गणित पढ़ना होगा, संख्या पत्ती पढ़ना होगा, प्रतिशत, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात, औसत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, बीजगणितीय। और ईवीएस पेपर 1 की बात करें तो पर्यावरण, भोजन, परिवार, परिवहन, जल, पौधे एवं जीव जंतु, ठीक है। ये टॉपिक जो हम बता रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के आधारित है, और इस पर आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, इसके बाद पेपर 2 में भी आपको गणित एवं विज्ञान पढ़ना होगा, इसमें सामाजिक विज्ञान पढ़ना होगा, इसके अनुसार आधिकारिक पाठ्यक्रम भी आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों, सामान्य वर्ग से आप आते हैं तो 60% आपका कट ऑफ रखा गया है। बीसी 1 या बीसी 2 अगर हैं या ईबीसी है तो आपके 55% यहाँ पर मार्क्स लानी होगी। एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी हैं तो यहाँ पर 50 से 52% आधिकारिक जो है कट ऑफ रखा गया है। 60 दिनों की रणनीति, मतलब 60 दिन भी आपके पास समय है तो आप जेटेट में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले 20 दिन में सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। फिर अगले 20 दिन में आपको गणित, विज्ञान, ईवीएस
और रोज 100 एमसीक्यू पढ़ना होगा। ठीक है, अंतिम 20 दिन में फुल मॉक टेस्ट देना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा, कमजोर विषय पर रिवाइज करना होगा। ठीक है, रोज 2 प्रैक्टिस सेट मारनी होगी। इसके बाद आगे हम लोग 100% संभावित एमसीक्यू विषय देख लेते हैं कि किस विषय में कम से कम कितने प्रश्न को पढ़ेंगे कि जेटेट में अच्छा और बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। देखिए, सीडीपी में कम से कम आपको 200 प्रश्न को पर डे पढ़ना होगा। ठीक है, जब आपके पास समय लगभग 15 से 20 दिन बचे तो अंतिम 20 दिन की तैयारी सीडीपी कम से कम 200 प्रश्न प्रतिदिन देखिए, गणित का 500 प्रश्न देखिए, ईवीएस का 300 प्रश्न देखिए, लैंग्वेज 1 का 250 प्रश्न देखिए और लैंग्वेज 2 का 250 प्रश्न देखिए। और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान है तो आप इसमें 400 प्रश्नों को कवर कीजिए। यदि इतने प्रश्न को आप देख लेते हैं तो आप जेटेट में 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। आपको 90 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी तैयारी करें ताकि जेटेट में आपका बेहतर सफलता हो। दोस्तों, आज के वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।